Every brilliant experiment, like every great work of art, starts with an act of imagination. Hello everyone, this is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone, where learning meets motivation and growth. In this video, we will discuss about the design of laboratory, particularly lecture room cum laboratory. Let's start. Design of laboratory, lecture room cum laboratory. This plan was for the first time brought in by Dr. Whitehouse, or it economized the space and proves more convenient for the teacher and the taught. टीचर्स और स्टूडेंट दोनों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा. तो डायमेंशंस ऑफ डिजाइनिंग लेबोरेटरी, तो क्या क्या डायमेंशंस है. फर्स्ट, ही सजेस्टेड टू कंस्ट्रक्ट अ रूम ऑफ 13.5 मीटर बाय 7.5 मीटर डायमेंशंस एंड पार्टीशन इट इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट्स, वन फॉर लेक्चर रूम एंड अदर फॉर लेबोरेटरी रूम. कि दो हिस्सों में उसको बांट दिया, एक लेक्चर रूम की तरह यूज़ करा और सेकंड जो है हमने लेबोरेटरी रूम की तरह यूज़ किया. सीटिंग अरेंजमेंट जो लेक्चर रूम में रहेगी वो 40 to 50 स्टूडेंट्स रहेगी, और जो हमारा लेबोरेटरी रूम रहेगा वहाँ 20 to 25 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट बात करेंगे हम वॉल्स एंड फ्लोर्स की. तो जो वॉल्स एंड फ्लोर्स है शुड बी क्वाइट टफ एंड ड्यूरेबल, और वॉल्स जो रहती है शुड नॉट बी लेस देन 45 सेंटीमीटर इन थिकनेस, should be plastered with good quality cement and painted at least up to height of 90 centimeter from the floor. और जो फ्लोर है वो फ्लोर शुड बी स्लाइटली स्लांटिंग टू वन साइड सो दैट इट कैन बी वॉश्ड विद वाटर इजीली. और सीमेंटेड और टाइल्ड फ्लोर होना चाहिए. प्रॉपर ड्रेनेज फॉर इजी फ्लो ऑफ वाटर, है ना. नेक्स्ट है डोर एंड विंडो. तो रूम्स का जो फेस है, रूम शुड बी फेसिंग नॉर्थ फॉर पर्पज प्रॉपर अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड फ्रेश एयर. ठीक है. और जो डोर्स एंड विंडो है वो प्रॉपरली ग्लेज्ड होने चाहिए, और द विंडोज शुड ओपन टू आउटसाइड सो दैट इट कैन बी यूज फॉर कीपिंग समथिंग इफ रिक्वायर्ड, है ना. विंडोज आर डोर्स एंड डोर्स शुड हैव ग्लास पेन्स होने चाहिए. प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर फिक्सिंग कर्टेंस. तो ये बात आई वॉल एंड फ्लोर्स की और डोर एंड विंडोज़ की. नेक्स्ट हम बात करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट एंड फर्नीचर. तो लेक्चर रूम में किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट एंड फर्नीचर रहेगा, और आपका जो लेबोरेटरी रूम है वहाँ पे किस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट एंड फर्नीचर रहेगा. तो फर्स्ट हम बात करेंगे लेक्चर रूम की. ब्लैक बोर्ड जो है दैट शुड बी 3 by 1.15 मीटर. टेबल ऑफ टीचर शुड बी 1 मीटर अवे, and it should be 75 centimeter in height and should be suitable for demonstration of experiment. मीन्स 75 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, ऊपर होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल्स को जो है परफॉर्म करने के लिए भी यूज़फुल हो. रूम शुड हैव सीटिंग अरेंजमेंट फॉर 40 to 50 स्टूडेंट्स, और अगर हम जेन्युइन एक राउंड फिगर में बात करें तो 40 स्टूडेंट्स की. 20 डेस्क होने चाहिए, 20 डेस्क फॉर 2 स्टूडेंट्स ईच. ठीक है. ईच डेस्क शुड बी 60 सेंटीमीटर हाई एंड बी 105 by 45 सेंटीमीटर विद सेल्फ फिटेड बिलो. तो सब में एक प्रॉपर सेल्फ भी होनी चाहिए. और नेक्स्ट हम बात करेंगे लेबोरेटरी रूम की. तो लेबोरेटरी रूम में जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना होना चाहिए, 3 by 1.25 मीटर का. उसमें 5 टेबल्स होने चाहिए, किस साइज़ के, 180 by 105 by 90 सेंटीमीटर. वन स्मॉल टेबल फॉर यूज़ ऑफ टीचर. Top surface is fixed with smooth shining sheet of aluminium. ठीक है. Shelves to be keep book and water, electrical and LPG connections for each table. तो सब की एक प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए. अलमीराज होनी चाहिए, कप बोर्ड्स फॉर अपरेटस इक्विपमेंट्स, सब के लिए एक प्रॉपर स्पेस वहाँ पे डिवाइड किया होना चाहिए. नेक्स्ट है डिज़ाइन ऑफ फिज़िकल साइंस. तो ये एक डिज़ाइन बनाया है फिज़िकल साइंस लेबोरेटरी के लिए, जिसमें कि जो एस है जो सर्कल किए गए हैं, इसमें हर एक चीज़ दिखाई गई है कि डोर्स कहाँ रहेंगे, सिंक, स्टोर क्या है, डार्क रूम कौन सा रहेगा, टीचर रूम कौन सा रहेगा, कितने यहाँ पे एग्जिट रहेंगे, कितनी विंडोज़ रहेंगी, है ना. ब्लैक बोर्ड का दिया गया है. एस जो है वो एस स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स सिटिंग, है ना. और जो डी टी है वो डेमोस्ट्रेशन टेबल है. टी आर आया, टीचर्स चेयर आ गई, है ना. और पीछे ब्लैक बोर्ड है. और ये सारा जो वर्किंग है ये एक डिज़ाइन दिया गया है किसका, टीचिंग of design of physical science laboratory. That's all for today. Thank you for watching. Stay connected for more insights. Bye bye. Take care and keep learning with Monica's Learning Zone. Thank you.